तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से। तो शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का चैप्टर जो है वो समाप्त हुआ है। अब है चैप्टर है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पत्र। भक्ति सिद्धांत जी कौन है? शिला प्रभुपाद जी के गुरुदेव। तो वो क्या लिखते हैं? यदि हम ऊंचे स्वर में भी नाम का जप करेंगे तो आलस का प्रलोभन हमें नहीं निगल सकेगा। तो कभी कभी जप करने में आलस आता है, नींद आ रही होती है, थकान हो रही होती है। तो क्या करना चाहिए? ऊंचे स्वर में जप करना चाहिए। ऊंचे स्वर में जप करने से क्या होता है? आलस जो होता है वो निकल जाता है। इस स्थान पर रहो और नियमित रूप से हरिनाम जप करो। चैतन्य चरितामृत तथा चैतन्य भागवत का पठन करो। जो स्वयं को असमर्थ समझते हैं और जो स्वभाव से विनम्र है, श्रीमद् महाप्रभु उनके प्रति विशेष रूप से कृपालु है। तो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ये दो बहुत ही अद्भुत ग्रंथ हैं। ये किनके बारे में है? जैसे भागवत है, श्रीमद् भागवतम, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में है। तो चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं। और चैतन्य चरितामृत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पूरा जीवन है उसके ऊपर, उनकी शिक्षाएं, उनके उनके अलग अलग जो भी उन्होंने लीलाएं की हैं अपने पूरे जीवन काल में, उसके ऊपर आधारित है। चैतन्य चरितामृत जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है। अ, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। आदि लीला अर्थात उनके बचपन, उनका बाल्यकाल। मध्य लीला उनका युवावस्था, और अंत में उनका वाइंडिंग अप पास्ट है। उसके ऊपर उन्होंने पूरा लिखा है। तो ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे, अगर अगर कुछ भी ना रहे, है ना, अगर बाढ़ आ जाए तो सब कुछ को सभी छोड़ दो और भागवतम और चैतन्य चरितामृत और भगवत गीता, इन तीन ग्रंथों को बचा लो। पर पानी अगर इतना बढ़ जाए, पानी इतना बढ़ जाए कि आपको छोड़ना है, तो भगवत गीता को छोड़ दो। और फिर अगर पानी पानी अगर और बढ़ रहा है तो भागवतम को भी छोड़ दो। पर पानी अगर इतना बढ़ रहा है और अधिक बढ़ रहा है तो चैतन्य चरितामृत को छोड़ने का समय आ जाए, तो चैतन्य चरितामृत के साथ डूब जाओ। इतना अद्भुत ग्रंथ है। और क्या लिखे हैं? जब के अंतिम परिणाम की चिंता पहले से ही मत करो, बल्कि धैर्य, सहिष्णुता तथा सहनशीलता के साथ निरंतर कृष्ण के नामों का जप करो। भगवान शांत बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। गौर हरि निश्चय ही प्रत्येक साधक को उसके साधना के स्तर के अनुसार प्रतिफल प्रदान करेंगे। देखिए कितनी विशेष लिखा है। जबकि अंतिम परिणाम की चिंता मत करो। कभी कभी हमें, है ना, परिणाम की चिंता होती है, अरे हम जब तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर उसका फल नहीं मिल रहा है, या फिर हम तो अधम है, हमारा तो जब अच्छा ही नहीं होता है। सौ प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो क्या कह रहे हैं? उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या क्या रखना है? धैर्य, पेशेंस, सहिष्णुता, टॉलरेंस और सहनशीलता। सहनशीलता और सहिष्णुता में, ओके, पेशेंस, टॉलरेंस और उत्साह के साथ जप करते रहना है। ऐसा नहीं है कि भगवान देखते नहीं। वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ देख नहीं रहे हैं और आपको उसका फल नहीं दे रहे हैं। भगवान जो गौर हरि है वो अवश्य अवश्य आपको उसका फल देंगे, इसका जो है पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भागवतम के एक परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्णा नेवर फॉरगेट्स even a slightest devotional service rendered by an any ordinary devotee। अर्थात श्री कृष्ण एक साधारण से भक्त के द्वारा भी
की गई एक छोटी सी भक्ति में सेवा को भी कभी नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो भक्त अपनी सेवा करके भूल जाए। भक्त ने सेवा कर दी और वो भूल गया कि उसने सेवा कभी की थी। पर श्री कृष्ण उस सेवा को कभी नहीं। कृष्णा बिकम्स इटर्नली ग्रेटफुल फॉर एनी सर्विस रेंडर। भगवान बहुत ही कृतज्ञ रहते। देखिए बहुत ही विडंबना देखिए, इस संसार में लोगों के लिए कुछ भी किया जाए, किसी भी व्यक्ति की कितनी भी हेल्प करे, किसी के लिए कुछ ना भी करो, वो अंत तो करता है उससे भूल जाता है। शुरुआत में तो बोलेगा थैंक यू थैंक यू, पर कुछ समय के पश्चात उसको भूल जाता है ना? और फिर हम उसके ऊपर लॉजिक लगाते हैं, ठीक है आपने किया था, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आज हमसे ये मांग लेंगे, है ना? एक बहुत पहले ना बचपन में एक सीरियल आता था, मिट्टी के रंग। किसी ने देखे हो मिट्टी के रंग सीरियल? बड़ा उपदेशजनक सीरियल, उसमें एपिसोड्स हो रहे हैं। उसमें ना एक एपिसोड था जिसमें विभाजन के ऊपर, क्योंकि जब हमारा बटा था तो बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए थे, है ना? तो उसमें एक एपिसोड था कि वो उन सबको जाना होता है ना? दो परिवार होते हैं, तो बहुत ही मित्र होते हैं, और उसमें क्या होता है कि उन सबको जाना होता है, तो पैसे नहीं होते हैं। तो जो एक व्यक्ति होता है, जो एक होता है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ना एक जगह कुछ धन छुपा के रखा है, तो उनको उसको वहां लेके जाता है, धन निकालते हैं। अब धन तो निकालता है, पर उसमें ना थोड़ा सा धन कम होता है जिसमें सभी की टिकटें आ जाए, थोड़ा सा धन कम। तो वो क्या करता है, तुम ये ले जाओ, तुम मेरी बेटी को ले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम चले जाओ। एक का परिवार बड़ा होता है, दूसरे में बस उसके माँ बाप बेटी होते हैं, कि तुम मेरी बेटी को ले जाओ बस। तो वो ले जाता है, और वो तो इंडिया में रह जाता है, उसको पता नहीं चलता। फिर कई सालों बाद वो किसी तरीके से उस दूसरी तरफ पहुंचता है और उसको मिलने जाता है। तो देखता है कि यार दूसरा व्यक्ति तो बहुत अमीर बन गया, बड़ा ऐशो आराम से रह रहा है, पर वो किसकी बेटी नहीं है। और वो ऐसे इसकी बेटी जो है राह में उसको मिलती नहीं है कहीं, तो ऐसे दिन ऐसे राह में घूमते जा रहे, तो पता चलता है उसकी बेटी तो भिखारन का जीवन जी रही। फिर उसको बड़ा दुख होता है। तो संसार के लोग तो ऐसे ही हैं, आपसे हेल्प ले लेते हैं, पर कृतज्ञ है ना, तो ग्रेटफुलनेस नहीं हो रहती है। थोड़ा बहुत थैंक यू बोलता है बट नहीं। पर भगवान ऐसे नहीं है, भगवान इसके पूरा विपरीत है। भगवान छोटा सा भी अगर हमने कुछ किया है ना, छोटी सी चीज, उसको भी भगवान कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। ऐसा भागवतम में स्पष्ट लिखा है। प्रथम स्कंद में अगर वो भागवतम पढ़ेगा तो उसमें स्पष्ट लिखा है। और उदाहरण भी है इसका, देखिए। शिला प्रभुपाद, सॉरी, सुदामा। सुदामा देखिए जब गए थे, है ना? सुदामा जब गए भगवान के पास, हालांकि वो गए तो थे धन लेने, धन तो एक्चुअली बहाना था। वो धन, उसकी पत्नी कहती है अरे तुम्हारा मित्र इतना अमीर है, तुम जाके उससे कुछ ले लो, तुम्हारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। तो सुदामा मतलब उसको धन चाहिए नहीं था, और उसने सोचा यार चलो एक अवसर है, इसके इस बहाने में कम से कम अपने दोस्त को मिलकर तो आऊंगा। तो क्या करता है, पर फिर कहते हैं अरे मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, है ना? कुछ लेके जाना चाहिए। अब क्या ढूंढे कि सुदामा इतना गरीब ब्राह्मण है, इतने गरीब ब्राह्मण थे, उनके घर में चावल का दाना भी नहीं। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर उनकी पत्नी क्या करती है, आस पड़ोस के घरों से मुट्ठी भर, मुट्ठी भर क्या होता है, पोहा, है ना? तो 3 मुट्ठी पोहा उन्हें मिलता है, उसको एक कपड़े की पोटली में बांध कर उन्हें देती है। तो सुदामा लेकर जाते हैं,
वहां पहुंचते हैं और वहां बैठते हैं, कृष्ण से मिलते हैं। तो कृष्ण उनकी बड़ी सेवा करते हैं, उन्हें प्रेम से बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं, उन्हें बहुत अच्छा व्यंजन खिलाते हैं, उन्हें विश्राम दिलाते हैं, पैर दबाते हैं। तो उसके बाद कृष्ण पूछते हैं, अरे तुम मेरे लिए कुछ लाई नहीं? क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा? तो सुदामा बेचारे झिझक रहे थे। पहले तो सोचे थे हम खिला देंगे, पर उतना बड़ा वैभव देखकर सोच रहे थे यार मैं इसको कैसे दूं। ऐसा हो ऐसा हो जाता है ना। हम भी कभी कभी जाते हैं तो कभी ना कोई बहुत ही बड़े लोग जो है वो आमंत्रित करते हैं, तो इतना बड़ा वैभव देखकर हमको भी लगता रहे यार से दे। तो सुदामा बड़े झिझक रहे थे, बट कृष्ण, अरे नहीं नहीं देखो तुम कुछ छुपा रहे हो। सुदामा बेचारा छुपाने की कोशिश करता, बट कृष्ण देख लेते, कृष्ण से क्या छुपता है। तो कृष्ण छीन लेते। तो वाह, ये चिप्ड राइस, वो बिल्कुल सूखा पो, अन्न को, उसको भगवान, और एक मुट्ठी के साथ क्या कर देते हैं, एक एक लोक सुदामा को दे देते, इतना ऐश्वर्य दे देते। और जब तीसरी मुट्ठी खाने लगते हैं तो रुक्मिणी देवी उन्हें रोक देती है भगवान। और भगवान को कहते हैं, भगवान अगर ये इतना भी खा ले तो मुझे तो स्वयं सुदामा के घर में रहना पड़ेगा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मुझे उसका कर्ज तो चुकाने दो। तो रुक्मिणी कहती है, अरे वो आपके लिए तो तीन मुट्ठी चिप्ड राइस लाया है, उसके बदले में आप क्या उसको तीनों लोग दे देंगे? भगवान दो मुट्ठी में दो लोग दे देते हैं। वो कहता है अब क्या उसको लिए तीनों लोग दे दोगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं, देखो सुदामा के पास कुछ भी नहीं है ना, सुदामा के पास क्या है, एक चावल का कण भी नहीं, फिर भी वो मांग करके मेरे लिए कुछ लाया है ना। मतलब अर्थात सुदामा ने अपनी कैपेसिटी से ऊपर का किया है ना, उसकी कुछ कैपेसिटी है, उसका ऊपर का किया, पर मैं उसको क्या दे रहा हूँ, है ना, मैं तो उसको तीनों लोग दे रहा हूँ जो मेरी कैपेसिटी के नीचे है ना। मतलब ये तो मेरी कैपेसिटी से तो इक्वालिटी तो हो ही नहीं रही है। भगवान कैसे देख रहे हैं, देखिए भगवान चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, भगवान भाव को कंपेयर कर रहे हैं। सुदामा अपने से अपनी समर्था से ऊपर का कार्य करके दिया है ना? और भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तो उतना ही कर रहा हूँ जो मेरी कैपेसिटी के अंदर आता है, जो मेरी समर्थता के अंदर आता है, आउट ऑफ कैपेसिटी में गया ही नहीं। भगवान भाव को कंपेयर कर रहे हैं। अब फिर भी भगवान देते हैं, रुक्मिणी देवी उन्हें छोड़ देते हैं, तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान भगवान अपने आप को बहुत कृतज्ञ फील करते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं, और उसी सेवा को हमेशा जारी रखिए। तो विश्वास रखिए और उसी विश्वास के साथ सदा हरि नाम जप करते रहें। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज है 22 अप्रैल, मंडे। रूपा जी का कोट पढ़ लीजिए।